कक्षा आरंभ करने से पहले हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण और फिर श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए कक्षा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पिछली कक्षा में हमने पहले दोहे तक, पहला दोहा हमारा हो गया था जो हमने पढ़ा था। आज की कक्षा में हम जो है पहले दोहे के बाद जो अगली चौपाई है उसको देखेंगे। तो पहला जो दोहा था उसमें कहा था कि हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये हो गया था। अर्थात जब हनुमान जी महाराज निकलते हैं तो समुद्र आज्ञा देते हैं मैनाक पर्वत को कि तुम श्री हनुमान जी महाराज के लिए सुखकारी बनो, तुम हनुमान जी महाराज को जो है परिश्रम दूर करो उनका, इसलिए वो जो है आदेश करते हैं। तो हनुमान जी सिर्फ उनका स्पर्श करते हैं, स्पर्श करके हाथ से छू करके प्रणाम करके कहते हैं कि भाई जब तक श्री रामचंद्र जी का काम नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यहाँ तक हो गया था। अब आगे इसी का अभ्यास करते हुए आगे पढ़ेंगे। आगे जो है यहाँ पे शुरुआत होती है कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठयिन आई तेहि पठयिन आई कहीं तेहि बाता। पठयिन ही है ना, पठयिन माने पढ़ करके। तो इसमें क्या है कि जात पवन सुत देवन देखा, पवन सुत यानी श्री हनुमान जी महाराज को जाते हुए देवताओं ने देखा। जात पवन सुत देवन देखा माने देवताओं ने पवन सुत को यानी श्री हनुमान जी महाराज को लंका की ओर जाते हुए देखा। फिर आगे क्या है, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। उन्होंने ये सोचा कि ये जो है श्री हनुमान जी महाराज जो हैं उनके लिए तो हनुमान जी थे, वह श्री रामचंद्र जी का काम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा जो है संकल्प उन्होंने लिया है करने का, कार्य करने का। तो इनकी बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा ले ली जाए। जाने माने जाना जाए इनकी परीक्षा के बारे में, परीक्षा के बारे में मतलब इनके ज्ञान के बारे में और बल। क्योंकि जब दुश्मन के यहाँ पे जाते हैं, दुश्मन के यहाँ पे जब कोई हमारा सैनिक, कोई गुप्तचर या फिर कोई राजदूत जाता है शत्रु सेना के पास, तो बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। सिर्फ बल से काम नहीं चलेगा और सिर्फ बुद्धि से काम नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए, बल और बुद्धि। अभी कुछ समय पहले की ही घटना है जब हमारे देश की वो है कैप्टन क्या नाम है उनका, अभिनंदन, जो है पाकिस्तान में इमरजेंसी उसमें लैंड हुए थे, फिर उनको जो है वापस लाया था। तो वहाँ बुद्धि और बल दोनों की आवश्यकता है। ऐसा भी हुआ हमारे कई बार जो है थोड़ी सी भी चूक हो जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद समझौते में गए थे तो वहाँ से जीवित नहीं लौटे। तो जब भी हम शत्रु देश के यहाँ पे जाते हैं, शत्रु सेना के पास जाते हैं, तो बुद्धि और बल दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। तो अब श्री हनुमान जी महाराज राक्षसों की नगरी में जा रहे हैं, वहां जाकर के सीता माता की खोज करना है, तो इनकी बुद्धि और बल दोनों की परीक्षा कर ली जाए, यह देवताओं ने विचार किया। श्री हनुमान जी महाराज को जाते हुए देखा और फिर देवताओं के मन में आती है कि भाई ये भगवान का काम करने निकले तो जरा इनकी परीक्षा तो ले ली जाए, इनमें बल कितना है, इनमें बुद्धि कितनी है। और परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, सुरसा नाम अहिन के माता,
सुरसा नाम की जो राक्षसी है, अहिन के माता, अहिन माने सर्प होता है, सर्पों की माता, अहिन के माता। लेकिन कहीं अहिन का अर्थ कुछ विद्वानों ने देवता लगाया है, क्योंकि देवता भेज रहे हैं तो देवताओं की माता, देवों की माता। तो सुरसा नाम अहिन के माता ये है। पठइन ही आई के ते ही बाता, कहीं ते ही बाता। और जो सुरसा आई उन्होंने आकर के हनुमान जी से बात कही। अब वो क्या बात हुई वो अगली चौपाई में आएगा। पर यहाँ पर समझने लायक यह है कि श्री हनुमान जी महाराज जब राम का काम करने के लिए निकले, उन्होंने संकल्प लिया कि राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, तुरंत विपदा सामने खड़ी, विघ्न सामने खड़े। विघ्न के रूप में जो है सुरसा आई, और देवताओं ने भेजा ताकि इनकी बल और बुद्धि की परीक्षा ले ली जाए। जब हम भी धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो परीक्षाएं हमें भी देनी पड़ती हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हम परीक्षाओं से डर जाते हैं। वहां हमें बल और बुद्धि दोनों का परिचय देना होता है, बल भी हो और बुद्धि भी हो, दोनों। तो आजकल जो हम क्या देखते हैं, भक्ति तो होती है लेकिन थोड़ी सी परीक्षा देने की बात आई, परीक्षा की घड़ी आई तो हम विचलित हो जाते हैं। ईश्वर हमारी परीक्षा बार बार लेते हैं। जब भी प्रभु किसी के द्वार पर आए तो पहले मांगा है उन्होंने। जो भक्त होता है पहले वो देता है। हनुमान जी महाराज पहले परीक्षा दे रहे हैं। जब राम जी सबरी के पास पहुंचे थे तो सबरी ने पहले बेर दिए थे, फिर नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। एक प्रसंग आता है महाभारत से। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को अहंकार हो गया अपने ऊपर। तो जब अंतिम समय था कर्ण का, कर्ण जो है घायल पड़े थे, अवस्था में थे, तो श्री कृष्ण का मुख जो है थोड़ा मलिन हो गया। दुख हुआ कि एक दानवीर का अंत होने जा रहा है। तो अर्जुन ने थोड़ा उपहास किया कि काहे के दानवीर, कैसे दानवीर। तो कहते हैं कि रुको मैं बताता हूँ अभी कैसे हैं। तो वो जो है वेश बदल करके और ब्राह्मण वेश में पहुंचे कर्ण के पास। कर्ण घायल अवस्था में, बिल्कुल मरणासन, उनके पास पहुंचे तो बोले, अब रण की भूमि में ब्राह्मण खड़े हैं और बोलते हैं कि भाई तुम बड़े दानवीर हो, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम हमें भिक्षा दो, क्या देना चाहोगे, हमें कुछ चाहिए। तो अब क्या दे। तो बोले मेरे पास तो वैसे कुछ है नहीं, पर जब आप आए हैं तो मेरे जो दो दांत हैं वो मैं सोने के हैं दांत, उन दांतों को तोड़ करके मैं आपको दिए देता हूं। तो अब वो इतनी बुरी हालत थी कि वो उठ के पत्थर भी नहीं उठा सकता था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दांत तोड़ के आपको दे दूंगा, सोने के दांत हैं, आप इससे धन जो भी है ले लीजिए, अर्जित कर लीजिए। तो वो पास में जो पत्थर डला है, आपसे निवेदन पत्थर उठा के मुझे दे दीजिए, मैं दांत तोड़ के आपको दे दूंगा अपने। तो जब ऐसी बात कही तो वो जो ब्राह्मण वेश में थे उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर हम पत्थर उठा के तुम्हें देंगे और फिर जो है तुम हमें दोगे तो वो दान नहीं होगा, वो भिक्षा नहीं होगी, वो हमारी मेहनत का वो मेहनताना होगा, वो दक्षिणा होगी, हमें दान चाहिए। दक्षिणा माने किसी सेवा के बदले में दी जाए। तो अगर हम तुम्हारा पत्थर उठा के देंगे तो हमने तो काम कर दिया ना, हमने तुम्हारी मजदूरी कर दी, और उसके बदले में तुम जो हमें दोगे तो वो दान थोड़ी ना होगा, वो तो दक्षिणा होगी। हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें दान चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए वो पहुंचता है पत्थर के पास और अपने दांत तोड़ करके हाथ पे रख देता है कि लीजिए प्रभु। तो कहते नहीं, ये जूठा है, ये नहीं लेते, और लेने से मना कर दिया। अर्जुन को बताया कि देने वाला किसी भी परिस्थिति में वो दानवीर बन के रहता है। तो देना तो सबको ही पड़ता है, लेकिन दिक्कत क्या है, हम लेना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। कल्प वृक्ष तो सब चाहते हैं, ऐसा वृक्ष मिल जाए जो सब मनोकामना पूरी करे, लेकिन उस कल्प वृक्ष को संजोना भी तो पड़ेगा, खाद पानी भी तो देना पड़ेगा, सुरक्षा भी तो करना पड़ेगा, मिट्टी को भी खोदना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कल्प वृक्ष तो वैसे भी तैयार है। तो हम पहले निवेश करना पड़ता है, लेकिन होता क्या है कि हम पहले लेना चाहते हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें पहले झुकना है, देना है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है, और श्रद्धा की परीक्षा बार बार देनी पड़ती है। हनुमान जी महाराज के जीवन से यही सीख मिलती है कि हमें बार बार परीक्षा देनी है, परीक्षा देनी है, परीक्षा देनी। शुरुआत से होता है। तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता,
पटई हिनी आई के ही ते ही बाता, कहीं ते ही बाता। तो कहते देवताओं ने जब हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उन्होंने बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं या सर्पों की माता सुरसा को भेजा, पढ़ा करके भेजा कि क्या करना है, और उन्होंने हनुमान जी के पास आकर के बात कही। अब क्या बात कही वो आगे इसमें आएगा, तो इसको पाठ करके आगे बढ़ते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पटही आय कहीं ते ही बाता, पटही आय कहीं ते ही बाता। तो यहाँ पे ये हो गया पूरा। अगला जो है क्या कहते हैं, हनुमान जी के पास आकर के सुरसा क्या कहते हैं। तो सुरसा हनुमान जी के पास आकर कहते हैं, आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनावो। अब यहाँ पे ये है, आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी महाराज के पास आकर के सुरसा कहती हैं कि आज सुरन, सुरन सुर माने होते देवता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, मुझे आहार दे दिया, आहार माने भोजन दे दिया। यह अब जब ये कहा सुरसा ने हनुमान जी के पास आकर के कि आज मुझे देवताओं ने बड़ी कृपा कर दी, जो तेरे रूप में मुझे भोजन मिल गया, अब मैं अपना भोजन माने तुझे मैं खाऊंगी, ये पूरा है। तो अब यहीं पे तो बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है कि बुद्धि कैसे उपयोग करते हैं, बल का क्या है। जब हमें सामने वाला चैलेंज करता है तो उसमें दोनों चीज होती हैं। दोनों चीज कैसी होती हैं कि एक तो यह है कि हम सामने वाले को जो है लड़के बल के द्वारा हरा दें, और दूसरा बुद्धि ये है कि उसको उलझे ही ना। जब हम बड़े काम के लिए निकलते छोटी छोटी चीजों में उलझते नहीं हैं, तो या तो जो है हम आगे निकल जाएं। तो यहाँ परीक्षा होती है। तो आज सुरन मोहि दीन आहारा, ये कहती हैं सुरसा। फिर सुनत बचन कह पवन कुमारा। अब जब ये सुना कि भाई ये तो मुझे आहार, ब्रेकफास्ट, अपना फूड समझ रही हैं कि ये तो थैंक गॉड कर रही हैं कि मुझे अच्छा फूड मिल गया, भोजन मिल गया। तो अब जब ये सुना, सुनत बचन कह पवन कुमारा, पवन कुमार सुन करके, ये वचन सुन करके कहते हैं, क्या कहते हैं, राम काजु करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। अब वो कहते हैं बहुत विनम्रता से कि मुझे राम का कार्य करना है, तो राम का काम करके मैं फिर से आ जाऊंगा, बस सीता माँ की सुधि लेकर के आऊं और प्रभु को सुना दूं, बस उसके बाद तुम जो है मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। अब यहाँ पे ये है कि भाई जो राम ने काम दिया, पहले अपने इष्ट का काम करें, और काम हो जाए तो फिर हमारा जीवन का कोई मतलब नहीं। एक बार प्रभु का काम कर दो और फिर प्रभु का काम पूरा हो जाए तो उसके बाद हमारे इस नश्वर जीवन का क्या मतलब। हमारे जीवन का जो महत्व है वो प्रभु के काम तक है, ये इसका एक भाव हम समझ सकते हैं। तो ये है कि राम का काम करके मैं आ जाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा, मैं सीता जी की सुध में वहां पर जाऊँ। ये हनुमान जी महाराज कहते हैं कि एक बार मैं वहां होकर के आ जाऊं, फिर मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। ये पूरा है। फिर आगे क्या होता है, तो इसको पढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजु करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। फिर आगे कहते हैं, तब तब वदन पैठ हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कब नेहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कह ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना। अब हनुमान जी कहते हैं कि तब, तब माने उसके बाद, फिर कहते तब वदन। अब दोनों तब में अंतर है, एक है तब और एक है तब, तब और तब। तो तब माने बाद में, तब वदन तुम्हारे बदन में, पैठी हूँ आई घुस जाऊंगा, वदन माने मुख में घुस जाऊंगा। अभी मुझे राम का काम करने के लिए जाने दो, सीता माँ की सुध लेकर के मैं श्री राम जी तक सौंप दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा, तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, तब मुझे तुम खा लेना। तुम्हारा भोजन कहीं नहीं जा रहा, थोड़ा विलंब रखो, थोड़ा धैर्य रखो, मैं राम का काम करके वापस आ जाऊंगा और तुम फिर मुझे खा लेना। तो अब हो सकता है जब हम ये कह रहे हैं तो सामने वाले को विश्वास हो या ना हो, तो कहते हे माता मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहाँ हूँ मोहि जान दे माई। हे माँ,
मैं सही कह रहा हूं, बस मुझे जाने दे। अब माई संबोधन, माई संबोधन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? उसको कर रहे हैं जो तुम्हें खाने को तैयार है, जो तुम्हारा शत्रु है। एक ये विनम्रता है। ये विनम्रता गांधी जी के उसमें भी थी स्वभाव में, कि सामने वाला कितना ही बड़ा खूंखार हिंसक पशु क्यों ना हो, हिंसक व्यक्तित्व क्यों ना हो, उसके सामने विनम्र रहना। इससे क्या होता है? इससे होता है कि सामने वाले के मन में जो है आपके प्रति इज्जत बढ़ती है। सामने वाला जो व्यक्ति है वह कितना ही हिंसक क्यों ना हो, एक स्टेज पर उसकी हिंसा समाप्त हो जाएगी, उसकी हिंसा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए गांधी जी के विषय में कहा गया कि वो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का बल इतना पावरफुल है कि वो बड़े से बड़े खूंखार व्यक्ति को भी विनम्र और प्रेम के सहारे जीत लेता है। तो यहाँ पे कहा कि हे माई, अब एक सामने वाला, देखिए दोनों के बीच संवाद हो रहा है। एक तरफ तो है हनुमान जी, जिनको भोजन समझ रही सुरसा, तो हनुमान जी सुरसा को क्या कह रहे हैं? अब हमारे सामने दृश्य होगा कि सामने हमारा मारने वाला शत्रु होगा, हम क्या कहेंगे? या तो डर के भागेंगे। यहाँ पे बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा, एक बार राम का काम कर लेने दो, फिर मैं आकर के तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा, मुझे जाने दो, मैं सच कह रहा हूँ माई। बस ये है कि सत्य कहा हूँ मुझे जान दे माई, कव ने वो जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस से न मोह कहे हनुमाना। तो ये पूरा कहते हैं कि जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, कब ने वो जतन दे ही नहीं जाना, कब ने वो जतन, जतन माने प्रयत्न, प्रयत्न किए, कब ने मान बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद, दे ही नहीं जाना, जाने नहीं दिया, नहीं माने नहीं, जाना, जाने दिया, दे ही, तो दे ही नहीं जाना, दिया नहीं जाने, माने जाने नहीं दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद समझाया उनको यही बात कि मुझे राम का काम करने दो, राम का काम करके फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो फिर मुझे खा लेना, तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, तुम्हारी क्षुधा जो होती है, भूख होती है, उसको शांत कर दूंगा, एक बार राम का काम करके आने दो मुझे, और मैं सच कहता हूँ मैं वापस आ जाऊंगा। ये सब बातें कहते हैं, लेकिन वो समझती नहीं है। और कौन समझेगा भाई? तो कहते हैं कि जब बहुत प्रयास हो गया, बहुत प्रयास किया उन्होंने समझाने का, जब समझ में नहीं आई, तो फिर क्या कहते हैं? ग्रस न मोह कयूं हनुमाना। तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ना ले, मुझे खा ना ले, ग्रससी न मोही कहे हनुमान। पर हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये जो है मान तो रहे नहीं है, इन्होंने जाने तो दे नहीं रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मुझ पे हावी हो जाएं, अगर मुझे अभी खा लेंगे तो मेरे जीवन का तो कोई मतलब नहीं है, पर प्रभु श्री राम का जो कार्य है वो अधूरा हो जाएगा। तो फिर वो अपनी चिंता करते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का काम करना है मुझे, तो फिर उनको ये चिंता होती है कि ऐसा ना हो कि मुझे खा लें। तो ये है कि तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहा हूँ मुझे जान दे माई, कब ने जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। जब हनुमान जी ने सोच लिया कि ऐसा ना हो कि वो मुझे खा ले, तो क्या करते हैं? सुरसा अपनी तरह, और सामने हनुमान जी। तब देखा कि सुरसा तो काफी अच्छी विशाल है, तभी तो खा पाएंगे, सामने वाले को खाएंगे तो एक का आकार बड़ा होना चाहिए, एक का आकार छोटा। तो हनुमान जी का आकार तो सामान्य रूप से था, और सुरसा जो है बड़ा मुंह, सुरसा का मुंह बड़ा, तभी तो खा पाएंगे। तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि ये खा ही ले, भाई हमारे हाथ में सेवफल हो तो सेवफल छोटा, हम बड़े, तो साइज में तो वैसे ही अंतर है। तो अब क्या करना है? अगर सेवफल सोचे कि मुझे खाना ले, तो क्या करेगा? भाई बड़ा आकार कर लो। ऐसा ही इन्होंने किया। तो क्या करते हैं ये कि उनको चिंता हो कि ऐसा ना हो कि मुझे खा ले, तो कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुखते ही ठयहू, तुरत पवन सुत 32 भयहु। अब क्या करते हैं कि जोजन भरित ही बदन पसारा, जोजन भरी, भर माने जोजन भर, जोजन माने योजन, योजन एक दूरी मापने की जो है इकाई है, जैसे हमारे यहाँ पे, वैसे ही जोजन माने 4 कोस, 4 कोस माने 1 योजन, 4 कोस माने 1 योजन। तो जोजन भरित ही बदन पसारा, बदन का अर्थ पहले प्रयोग किया गया था तब बदनु, है ना, तब बदनु, बदन माने मुख, यहाँ पे जो अर्थ लिया गया, बदन माने वैसे शरीर होता है, लेकिन बदन माने मुख। तो जोजन भरते ही बदनु पसारा, 1 जोजन बराबर उसने मुख पसार लिया। जब जोजन भर मुख हो गया तो फिर कपितनु कीन दुगुन विस्तारा,
फिर श्री हनुमान जी महाराज अपने शरीर का दुगना विस्तार कर लिया। अगर उसने 1 योजन भर मुख फैला लिया तो हनुमान जी ने 2 योजन माने दुगना, 1 योजन का दुगना, 2 योजन माने 4 कोस का दुगना 8 कोस, तो 8 कोस का पूरा शरीर हो गया हनुमान जी का। और जब ये 8 कोस के हुए तो फिर क्या 16 योजन मुख ते ठयहु। तो उन्होंने जब सुरसा, अब कंपटीशन तो ये होगा, एक तरफ जो उसने अपना मुख पसारा योजन भर, तो फिर उसने जो है दुगना योजन कर लिया। श्री हनुमान जी महाराज दुगने हो गए। जब यहाँ पे दुगने हो गए तो फिर और बड़े होकर के वो 16 योजन की हो गई। और जब ये 16 के हो गई सुरसा, तो तुरंत पवन सुत 32 भया हूँ, तो तुरंत ही पवन सुत 32 हो गए। माने अब क्या है कि यही तो है कि हम बड़े कि तुम बड़े, माने एक अपना कद बढ़ा रहा है तो उसने फिर दुगना कर लिया, फिर उसने दुगना कर लिया, फिर उसने दुगना कर लिया, इस तरह से। तो जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। जोजन भर उसने मुख फैला लिया तो फिर हनुमान जी महाराज ने भी दुगना विस्तार कर लिया। तो फिर 16 योजन मुख ते ठयहु, तो फिर उसका मुख जो फिर बाद में और बढ़ करके 16 योजन हो गया। तुरंत पवन सुत 32 भया हो, तो उसके तुरंत बाद हनुमान जी महाराज अपना मुख 32 कर लेते हैं और अपना शरीर 32 योजन के हो जाते हैं। ये पूरा माने दुगने बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या है आगे, इसको करके आगे बढ़ेंगे कि जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख ते ठयहु, 16 योजन मुख ते ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। फिर आगे कहते हैं जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब ये है 16 योजन 32 योजन यहाँ तक हो गए। फिर आगे फिर कहते हैं कि जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार करती है, जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार करती है, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज फिर दुगना रूप दिखा देते हैं उनको कि तुम अगर 16 हो तो मैं 32 हूँ, तुम 32 हो तो मैं 64 हूँ। तो इस तरह से जो है ये चलता रहता है। फिर आगे ऐसा करते करते क्या हो गया, 7 योजन तेहि आनन कीन्हा। अब जब ये रूप चलता रहा कि 7 योजन माने 100 कोस, क्षमता 100 योजन माने 400 कोस का मुख हो गया सुरसा का। 400 कोस का जब मुख हो गया तो फिर इनको भी दुगना होना चाहिए, तो 800 कोस का करो। अब इसका तो कोई अंत नहीं है, संख्या तो अनंत है, बढ़ती रहेगी। तो फिर क्या, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तो हनुमान जी महाराज तुरंत छोटा सा रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं सामने। अब ये जो पूरी कहानी है सुरसा की, सुरसा को कुछ दार्शनिक जो है उन्होंने मनुष्य की सात्विक प्रवृत्ति मानी है। सीधा इशारा इस ओर है कि सुरसा जो है वह परीक्षा लेने आ रही है कि तुम सही रास्ते पर। पहले भी बता दिया कि बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा कि भाई तुम राम के काम में निकले हो, तुम्हारी जो है सामर्थ्य कितना है तुम्हारा, तुम उस काम में डट पाओगे कि नहीं डट पाओगे। विश्वास जीतना बहुत मुश्किल होता है ना हर किसी का, तो इसके लिए क्या करते हैं, परीक्षा देनी पड़ती है। तो हनुमान जी महाराज के सामने सुरसा प्रकट हुई। तो एक ये इशारा भी है कि जब हम सही काम करते हैं तो हमें लालसा आ जाती है प्रसिद्धि की, अहंकार तो होता है। जब हम सही काम करते हैं, गलत तो फिर छुपाते फिरते हैं, पर जब बड़ा काम करते हैं, जैसे किसी ने मान लीजिए कोई कंबल बंटवा दिए सर्दियों में, तो बड़ा बैनर लगवा देंगे कि आज हमने इतना काम किया। और यहाँ पर फिर कोई फल बंटवा दे मरीजों के बीच में, तो भी बड़ा बड़ा अनाउंस अखबारों में नाम निकलता है। आजकल तो और ज़्यादा चलता है, सोशल मीडिया पे देखते हैं किसी ने जो है एक कंबल बांट दिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी को कुछ सहयोग कर दिया, तो बड़ा पोस्ट बना करके डाला जाता है, नेकी करो फेसबुक पे डाल, ये सब चलता ही रहता है। तो इसका तो कोई अंत है नहीं, अहंकार तो बढ़ते ही रहता है। और अहंकार इतना बढ़ता रहता है कि भाई नाम कमाने की प्रसिद्धि में, हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो नाम होना चाहिए, हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो नाम होना चाहिए, काम हो या ना हो नाम बड़ा होना चाहिए। अब नाम भी अजीब है, अहंकार तो अहंकार हर जगह होता है, अहंकार तो हर जगह पहुंच ही जाता है। एक जगह पंडाल लगा था, कोई समाज का काम चल रहा था, कोई कथा चल रही थी, तो एक सज्जन पहुंचे मंडल पर, मंच पर ही बैठे थे, उन्होंने घोषणा करवाई
पहले तो उन्होंने जो है जो भी रुपए थे वो आयोजक को दिए कि भाई मेरी ओर से गुप्त दान है। तो आयोजक को गुप्त दान मिले तो उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया कि भाई गुप्त दान का क्या अनाउंस करें। तो कहते हैं कि नहीं भाई बोलो कि गुप्त दान आए हैं 400 रुपये। तो बोला कि भाई हमें 400 रुपये गुप्त दान मिले हैं। लोगों ने तालियां बजाई। अब उनको आया कि गुप्त दान तो दे दिया, पर ये पता कैसे चलेगा गुप्त दान किसने दिया। तो कहते हैं एक बार और अनाउंस करो कि भाई जिन्होंने गुप्त दान दिया है 400 रुपये का वो मंच पे बैठे हैं। तो अनाउंस किया गया मंच पे बैठे। अब मंच पे तो और भी बैठे, तो उनको लगा हो सकता है कि ना पहचान है। तो उन्होंने एक बार और अनाउंस किया, भैया बोले हमने गुप्तदान दिया है लेकिन शायद लोगों ने ना सुना हो, एक काम करो आप मंच पे जा ये कह दो कि जो जिन्होंने गुप्तदान दिया है वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए मंच से बाईं ओर से तीसरे नंबर पे बैठे हैं जिन्होंने गुप्तदान दिया। तो लालसा जो है वो खत्म नहीं होती, लालसा जो है वो खत्म नहीं होती, अहंकार जो है वो कभी खत्म नहीं होता। मनोकामनाएं जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। कठोपनिषद में नचिकेता ने स्पष्ट ही कह दिया था। नचिकेता जब यम के सामने बैठे थे, मृत्यु के साथ साक्षात्कार कर रहे थे, तो नचिकेता से कहा था कि भाई तुम ये जो है मृत्यु से संबंधित प्रश्न मत पूछो, मृत्यु से संबंधित प्रश्न मत पूछो, और इसके बदले में तुम जो चाहो वो सुख सुविधाएं ले लो। तुम्हें जो पसंद हो वो रत्न ले लो, आभूषण ले लो, जो सुख तुम चाहते हो, स्त्री सुख ले लो, धन सुख ले लो, अन्न सुख ले लो, जिस तरह का तुम्हें जो चाहिए वो सब ले लो, तुम्हारे इंद्रियों को पसंद आए ऐसा सब कुछ ले लो, पर ये प्रश्न मत पूछो। वहाँ भी परीक्षा ली गई थी नचिकेता की। जब कठोपनिषद या उपनिषद की कक्षा करेंगे तब उस विस्तार से समझेंगे कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी। पर वहाँ पर भी परीक्षा ली गई थी कि तुम अपने जिज्ञासा को लेकर के कितने दृढ़ हो, कितने मजबूत हो। तो यम कहते हैं कि तुम्हें ये सब सुविधाएं मिल जाएंगी, बस तुम इस प्रश्न को मत पूछो। तब वहाँ पर नचिकेता कहते हैं ना वित्तेन तर्पणियो मनुष्याः, मनुष्य की जो है आग है या कामनाएं जो है वो पैसे से कभी खत्म नहीं होने वाली। तो जो सुरसा रूपी जो हमारी वो है लालसा, इच्छाएं, वो कभी खत्म नहीं होती। सामने वाले को देख के करते हैं कि भाई सामने वाले ने अगर इतना अच्छा काम कर दिया हम तो उससे दुगना करेंगे, उसने इतना कर दिया तो हम और दुगना करेंगे, उसने उतना कर दिया तो और उतना कर देंगे। तो ये लालसा तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, कामनाएं तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, आसक्ति तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो तो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, वो कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। तो निकले कैसे? कामनाएं तो खत्म होने वाली नहीं है। आज हमारी जो स्थिति है, आज हमारी जो स्थिति, हम सोचते हैं कि भाई ये मिल जाए तो बस संपूर्णता आ गई। जैसे ही वहां तक पहुंचेंगे तो फिर आगे का दिखने लगेगा, और आगे पहुंचेंगे तो आगे का वो देखा है आपने कोहरा? कोहरा में जब हम अभी सर्दियों का समय है, कोहरा लग जाता है, धुंध लग जाती चारों तरफ, तो हमें कुछ फीट का आगे का रास्ता दिखता है, बस कुछ फीट का, और हम ही सोचते हैं कि बस दुनिया यहीं तक है। फिर जब वहां पहुंचते हैं तो फिर और आगे का दिख जाता है, फिर और आगे पहुंचते तो फिर और आगे का दिख जाता है, फिर वहां तक पहुंचते और आगे का। तो ये क्या है? इसको कहते हैं ना, मृगमरीचिका भी एक शब्द प्रयोग किया गया है। मृगमरीचिका का मतलब यह है कि रेगिस्तान में जब जो मृग होता है, हिरण होता है, उसको प्यास लगती गर्मी के दिनों में, तो दूर ऐसा दिखता है जब सूर्य की तपन होती है, जमीन जल रही होती है, गर्म होती है, तो ऐसा लगता है कि दूर पानी भरा है, वहां जाकर के हम प्यास बुझा लें। तो हिरण जो है प्यास में, प्यास लगी है उसको और पानी की खोज में रेगिस्तान में भागता है, और यहाँ खड़ा और दूर उसको पानी भरा दिखेगा। जैसे ही वहां पहुंचेगा तो वहां सूखा है लेकिन आगे दूर दिखेगा वही पानी, फिर आगे भागता है तो फिर आगे दूर पानी भरा दिखेगा। तो दिखता है वो भ्रम है, उसका जीवन नहीं है, वहां पे पानी नहीं है। तो इसको कहा गया रेगिस्तान की मरीचिका, भ्रम है ना। भ्रम जो है फिर क्या होता है अंत में, वो भागता रहेगा और प्यास के मारे वो एक दिन मतलब भागते भागते उसका दम घुट जाएगा, वही वो मर जाता है। तो इसको कहा गया रेगिस्तान की मरीचिका, मृग मरीचिका इसको कहते हैं, हिरण की मरीचिका, भ्रम। तो इसका कोई अंत नहीं है। तो अंत क्या है? अंत केवल इतना ही है कि अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो हम सब हनुमानों को, हम सब राम के काम में लगे हुए लोगों को, हम सब जो धर्म के काम में लगे हुए हैं, ईश्वर के काम में लगे हुए हैं, जब प्रसिद्धि की, लोक प्रसिद्धि की सुरसा हमारे सामने खड़ी हो, जब हमारे सामने अहंकार बड़ा होने लगे, जब हमारे सामने लोभ बड़ा होने लगे, लालच बड़ा होने लगे, तब क्या करना चाहिए? अति लघु रूप, अति लघु रूप, बहुत छोटा रूप, बहुत छोटा, विनम्र बन जाओ,
बहुत छोटे बन जाओ। वो कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार खिलता है। तो हमें खाक में मिलना है, वही विनम्रता है। ऊंचा होने में विनम्रता नहीं है। ऊंचा होना कोई विनम्रता का काम नहीं है कि हम बहुत अच्छे बन गए, हमारे ऊंचा बनने में कोई भलाई नहीं है। जितने झुकेंगे उतना हमारा जीवन ऊंचा उठेगा। ये जो है जीवन जो है वो गीता जी में पढ़ाता है कि वृक्ष जो है उल्टा है। ऐसे ही हमारे व्यवहारिक जीवन में जितना झुकेंगे उतना हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा। तो सुरसा जो अपना वजन बढ़ा रही है, बदन बढ़ा रही है, मुख बढ़ा रही है, 7 योजन तक हो गई, माने 100 योजन तक का मुख जिसका हो गया हो, उससे निपटने का एक ही तरीका है कि आप शून्य हो जाओ, अपने आप को शून्य कर दो। जब हमारे जीवन की यश की कामनाएं बढ़ जाएं, जीवन की परछाई बढ़ जाए, कहते हैं ना कि अगर शरीर की लंबाई से ज़्यादा परछाई लंबी होने लगे, माने खुद से लंबी परछाई होने लगे, तो ये जान लेना चाहिए कि सूर्य अस्त होने वाला है। तो कभी भी अपनी परछाई को अपने शरीर के कद से बड़ा ना होने दें। मतलब अपनी इच्छाओं को, अपनी सुरसाओं को बड़ा ना होने दें। जब बड़ी हो तो स्वयं सब कुछ छोड़ करके शून्य हो जाओ। और जब आप शून्य हो जाएंगे तो फिर उस परेशानी से आप निकल जाएंगे। ये पूरा सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। सात्विक प्रवृत्ति होती है, हम अच्छे काम तो करते हैं लेकिन उसकी प्रसिद्धि, उसका क्रेडिट हमें चाहिए होता है, तो वो हमें डुबो सकता है। तो यहाँ सीधा यह है कि सुरसा जब मुख फाड़ करके बड़ी हो तो आप शून्य होकर के अति लघु रूप होकर के उसमें से बाहर निकल जाओ। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, यही समाधान है, यही समाधान है, वरना कोई समाधान नहीं है। 7 योजन होता तो फिर द्विशत भी होता है, 200 भी होता है, 400 भी होता है, 800, कोई अंक के समाधान तो है नहीं, तो अनंत है। पर अंत एक ही है कि तुम शून्य हो जाओ, तुम शून्य हो जाओ। पुरस्कारों के लिए पीछे भागते रहते हैं लोग कि हमें ये पद चाहिए, ये पुरस्कार चाहिए, ये चाहिए, फिर ये चाहिए, तो प्यास तो खत्म होने वाली नहीं है। ये है कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं है, बस खत्म। जिसने अपने लोभ को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। वो कहते हैं ना कि गोधन गजधन बाजीधन, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन गाय रूपी धन है। आजकल तो सिर्फ हम नोट को धन मानते हैं। हमारे बैंक बैलेंस में कितना क्रेडिट है, हमारे बैंक बैलेंस कितना है, यही जो है हमारा धन दिखाई देता है आजकल। बस पहले जो होता था धन होता था गोधन गजधन, हाथियों का धन, गोधन गजधन बाज घोड़ा, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। रत्न भी धन है, रत्न तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे तो दादी माँ नानी माँ भी कहती हैं कि भाई घी भी रत्न है, दूध भी रत्न है, इनको भी हम धन मानते थे। तो गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, रत्नों से भी निकलते हैं, खान खदानों से भी रत्न निकलते हैं, हीरे पन्ना माणिक आदि इत्यादि, ये सब भी धन है। तो गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, ये सभी धन हैं। लेकिन पर जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, मन में जब संतोष आ जाए, संतुष्टि हो जाए, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, तो जितने भी धन वो सब धूल के समान हो जाते हैं, धूल के समान। जब सब कुछ जीतना होता है तो सब कुछ छोड़ दो, सब जीत जाओगे। जब सब कुछ जीतना है तो सब कुछ त्याग दो। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक यज्ञ होता है, उसको कहते हैं विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत, विश्वजीत माने विश्व को जीतना हो। उसमें क्या होता है कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना होता है, सब कुछ दान देना पड़ता है, सब कुछ। तो अगर आप चाहते हैं अमरता पाना, अगर तुम प्रभु के पास जाना चाहते हैं, मतलब उनके चहेते बनना चाहते हैं, तो ये कि जो आपका है वो सब कुछ समाज की सेवा में निकाल दो, यही होता है। तो यहाँ पे जो है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। ये हो जाता है। फिर आगे है बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, बदन पैठ पुनि
बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोरि मैं पावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। अब क्या कहते हैं कि बदन पैठ पुनि बाहिर आवा। भाई जब वो 100 योजन की हो गई और तुम अति लघु रूप हो गए, वास्तविक रूप से भी छोटे हो गए, तो फिर क्या होगा? तो संपूर्ण शरीर को घूम घाम के बाहर आ गए, संपूर्ण शरीर को घूम घाम के बाहर आ गए, माने बाहर आवा। बदन पैठ माने मुख में घुस करके, पुनि माने फिर, बाहर आवा बाहर आ गए। भाई खा लो, जब तुम्हारा मुख जो है इतना हो गया तो हम घूम घाम के बाहर आ गए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जो फंसे हुए हैं वो घूम घाम के बाहर आ जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर निकल आओ। और फिर मागा विदा ताहि सिरुनावा, सिर झुकाया कि भाई हाथ जोड़ के सिर झुका करके कि बस हो गया, अब हमें कुछ नहीं। तो जीवन की जो तृष्णा है, जीवन का जो लालच है, जीवन का जो मोह है, जब वो मुख फाड़ के खड़ा हो तो घूम घाम के सीधे हाथ जोड़ करके कि भाई हम आपके लिए नहीं हैं, हमें इन बंधनों से मुक्त करो, बस। और जो सुरसा के मुख में फंस गया तो फंस गया, जो सुरसा के मुख में फंस गया तो कभी नहीं निकलता है, फिर वो उसी में फिर काल में कवलित हो जाता है, उसी में नष्ट हो जाता है। तो यह है कि पूरा घूम घाम के बाहर आके खड़े हो जाओ, दुनिया देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें फंसो मत। दुनिया देखना बड़ी बुरी बात नहीं है, हमें ये नहीं है कि हमने जो है ऐसा हुआ, हमने धन दौलत जोड़ ली, बुरा नहीं है, धन दौलत जोड़ना बुरा नहीं है, बुरा है उसमें फंसना, और फंस करके फिर दुखी होना और फिर सुखी होना, ये तकलीफ का विषय है। सब कुछ संग्रह करके सब कुछ लुटा दो, छोड़ दो, वो आपका उत्कर्ष है। राजा जनक जी का प्रसंग बार बार याद आता है। वो जो है बड़े राजा हैं, बड़े राजा होने के बावजूद भी एक विनम्र हैं। वो राज में बैठे हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म का ज्ञान जानते हो, मर्म जानते हैं, और उसमें फंसे हुए नहीं हैं, उसके बीच में बैठ करके बाहर खड़े हुए हैं, इसलिए उनका नाम है वैदेह। उनके देह के सम्मुख तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी वो विदेह हैं, देह से बाहर हैं। उनको देह के व्यसन लुभाते नहीं हैं, इंद्रियों के आकर्षण उनको लुभाते नहीं हैं। वो जानते हैं कि मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। तो पूरी दुनिया को देख करके बाहर आ जाओ, हाथ जोड़ करके, अपमान करके नहीं, हाथ जोड़ करके कि भाई बहुत सुंदर दुनिया है पर हमारे लायक नहीं है। हमने बहुत सारे सन्यासियों को देखा है, सुना है, जीवन की इतनी बुराई करते, इतनी बुराई करते, इतनी बुराई करते हैं कि क्या बताया जाए। वो सन्यास का मतलब वैराग्य का कोई प्रवचन करेंगे, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, जिनको आपने जीवन भर सब कुछ दिया वही तुम्हें अंत समय में दफना देंगे, जला देंगे, बाहर निकाल देंगे, धन दौलत नहीं देंगे। तो कहने का मतलब क्या क्या चाहते हो आप अगर ये सिखा रहे हो कि बच्चा कुछ नहीं है, छोड़ देगा आपको, आपकी पत्नी जो है बार बार अपनी पत्नी पति 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 पत्नी ये लगे रहेंगे, अंत में वो भी छोड़ देगी, तो क्या करें, क्या करें? उनको छोड़ दें, पारिवारिक जिम्मेदारियों से भाग जाएं, वैरागी हो जाएं? नहीं, माना कि वो हमारे अपने नहीं है, आप कहते हो ठीक है मान लेते हैं, पर इसका उपयोग वहां पे कि अपनी जिम्मेदारियों का पालन करो, वैदेह बन करके वहां पे बैठो, जब तक अंतिम सांस है तब तक आप उनके साथ में रहो, लेकिन उनसे बंधो मत, उनसे बंधो मत, उनको अटैचमेंट में मत रहो। ये गीता जी में बहुत विषय आया है ये कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए लोगों से। हमारे सब हैं लेकिन हमें अटैचमेंट नहीं, हमारे पास मोबाइल है लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मोबाइल एक यंत्र है, सुविधा लो, क्या बुराई है उसमें, लेकिन ये नहीं कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। क्यों? अगर हम उसके बिना नहीं रह सकते इसका मतलब कि हमारा उससे लगाव हो गया है, वो खत्म नहीं हो पा रहा है, और ये नशा है, ये गलत है। तो धन दौलत बुरी नहीं है, लेकिन उसका अहंकार बुरा है, उसका अटैचमेंट बुरा है, उसका मोह बुरा है। रिश्ते बुरे नहीं हैं, अगर रिश्ते ही बुरे होते तो फिर क्यों हम रिश्तों को इतना मानते, क्यों महत्व देते रिश्ते का, कि माँ का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, गुरु का रिश्ता क्यों होता अगर रिश्तों में दोष होता? दोष रिश्तों में नहीं है, दोष है अनावश्यक रूप से आसक्ति। बच्चे को देख करके, बच्ची को देख करके स्नेह तो होता ही है, ममता तो जागती ही है, लेकिन उनके
स्वार्थ में अंधे होकर के धृतराष्ट्र बन जाना वो है दुख का है। बच्चों से प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं, उनको जो आवश्यक है वो चीज दो, लेकिन अंधे इतने मत हो जाओ कि धृतराष्ट्र बन करके दुर्योधन पैदा कर दो, समाज को जो है कष्ट में डाल दो आप। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो गीता जी मध्यम मार्ग सिखाती है। यहां भी यही है कि सुरसा के मुख में घुसो लेकिन बाहर भी आ जाओ। और घुसो भी तो कैसे? हाथ जोड़ के, विनम्र बन के, लघु रूप हो करके, बड़े हो करके नहीं, लघु रूप छोटे बन करके सुरसा के मुख में घुसो और बाहर आ जाओ। और जब आप बाहर आ जाओगे और विदा मांगो कि मांगा विदा ताहि सिरुनावा, सिरुनावा इसको ध्यान रखिए, सिरुनावा सिर झुका करके विदा मांगी कि अब मैं जाऊं, आपको मुझे खाना था, आपने खा लिया, बस अब मुझे जाने दो। मोहि सुरन जेहि लागी पठाव। अब वो कहती हैं कि भाई तुम ठीक है। अब सुरसा क्या कहती हैं कि मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, मुझे देवताओं ने पढ़ा करके भेजा था। अब ये कह दिया मुझे देवताओं ने पढ़ा करके भेजा था। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बल बुद्धि मरम बुद्धि बल मरम तोर में पावा। मैं तो तुझे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी, देवताओं ने मुझे भेजा था और तू इसमें उत्कृष्ट है। ये है पूरा। माया भी हमारी परीक्षा लेने हैं खड़ी, बस हमें उसमें विनम्र बन करके, लघु रूप होकर के निकल करके बाहर आ जाना है। ये पूरा इसमें होता है कि बजन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। अब यहाँ पर ये होता है। इसके बाद दोहा है और इस पर फिर समाप्त करेंगे। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। अब क्या है कि तुम श्री राम जी का कार्य करोगे, यही तो जानना था, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी थी, देवताओं ने भेजा था। और जब ये देख लिया कि भाई तुम विनम्र हो, तुम में बल भी है, तुम अपना रूप जो है वो बहुत बड़ा भी कर सकते हो और विनम्र भी हो, छोटे भी हो सकते हो। भक्त ऐसा ही होना चाहिए, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। जो बड़े से बड़ा हो पाए, छोटे से छोटा माने, सब पे तुम्हारा अधिकार है। तो तुम श्री रामचंद्र जी का काम कर पाओगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। तुम में बल भी है और बुद्धि भी है। यही परीक्षा लेनी थी। तुम बल बुद्धि निधान, तुम्हारा बल और बुद्धि दोनों ही भंडार है। राम काज सभी कर हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यह आशीर्वाद दिया सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, मत भूलिए। आशीष दे गई सो, आशीष दिया और गई सो चली गई, हर्ष चले हनुमान, और हनुमान जी आगे की ओर चल दिए। तो जब हमारे जीवन में कोई सुरसा आकर के खड़ी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे मार्ग में बाधा बनी है, वो हमें आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। तो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सम्मान कीजिए। जीवन में आने वाले जो विघ्न हैं उनके साथ बल और बुद्धि की परीक्षा दीजिए। तो जीवन का जो बल बुद्धि है उसके विघ्न का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप अपनी सफलता तक पहुंच पाओगे। ये बात हर किसी को समझनी चाहिए। आज जीवन के संघर्ष को हर कोई झेल रहा है और तनाव में है। अपने जीवन की मुस्कुराहट को, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को इतना सस्ता मत कीजिए जो छोटी सी परेशानी आपके चेहरे की मुस्कुराहट को जो है गायब कर दे। अपने चेहरे की मुस्कुराहट को अनमोल कीजिए, कभी गायब ना होने पाए। अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलिए, हमेशा सुख देख सके। अपने सुख को इतना कीमती बनाइए कि छोटी सी परेशानी आपके सुख को खरीद ना ले। तो आज हम यहीं तक रखते हैं कि राम काज सब कर हहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, शांति पाठ करते हैं। जी हाँ, पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से श्लोक से पढ़ेंगे माता जी आप? आपने कल भी नहीं, उस दिन फ्राइडे को भी नहीं पढ़ा था।
हाँ, पढ़ाने से चूंकि क्या है, हाँ जी जी जी, ठीक है ठीक है। जय जय।
रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय माता दी, जय सिया राम जी। तो फिर यहीं पे कक्षा का समापन करते हैं, शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 जी। सभी को नमस्ते, जय सिया राम।